एम आई क्रिकेट डायलॉग में आपका स्वागत है। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक अच्छा मैच हुआ था और जो कि 3 दिन में ही मैच फिनिश हो गया, जो कि सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी ये मैच फिनिश होगा। इंडिया 6 विकेट से ये मैच जीत चुकी है और काफी शानदार प्रदर्शन किया था हमारे स्पिन डिपार्टमेंट, जो कि काफी समय के बाद कमबैक किया रविंद्र जडेजा, जड्डू। जो कि लग नहीं रहा था कि जड्डू मतलब कि कमबैक इतना अच्छा करेंगे और कंटिन्यू 2 बार मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। तो मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दादा। और दादा, क्या हाल है? बढ़िया है, बढ़िया है। आप बताइए। बाकी और आज दर्शक भी का सब मैच। अच्छे होंगे हमारे। हाँ, तो दादा ये बताइए कि मैच कैसा रहा, कैसा लग रहा था कि हम तो ये बोल रहे थे कि मैच आज के दिन अ, पूरा चलेगा और हो सकता है मे बी 4 दिन तक चलने का प्लान था और अच्छी फाइट देखने को मिलती। बट ऑस्ट्रेलिया टीम, जैसे कि सेकंड डे में 62 रन पे 1 विकेट था, उन्होंने आज शुरुआत की थी। उन्होंने भी नहीं सोचा हुआ कि इतनी जल्दी ऑल आउट हो जाएगी। तो आप बताइए थोड़ा कि कैसा रहा आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल। मैच काफी अच्छा रहा। 6 विकेट से इंडिया जीत गई थी। कल जब मैच खत्म हुआ था कल के दिन का, तो काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। हम्म। इनका जो हम्म। ट्रेविस हेड था, और दूसरा लबुशेन जो, हम्म। और एक ख्वाजा कल आउट ही हो गए थे। वो स्विप मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। लेकिन राइट। सुबह आते हुए ऐसा लगा कि शायद ये अपना नाश्ता गर्म छोड़ के आए हैं, तो और जाके नाश्ता करना है, इसलिए ये जल्दी से जल्दी निकल पड़े। नाश्ता अच्छा। छोड़ के आ गए थे शायद ये। हाँ, इनको बैटिंग करने आना पड़ा नाश्ता छोड़ के। तो शायद इनको वापस जाके नाश्ता करना था, अपना नाश्ता ठंडा ना हो जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी जाने लगे ये। कहीं ऐसा तो नहीं है नाइट में ही रविचंद्र अश्विन और जड्डू आ गए थे सपने में, रात को सो नहीं बिल्कुल पाए आए जिसके होंगे। कारण अपनी हाँ, बॉडी। बिल्कुल 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 आ रहे होंगे वो तो। खैर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जब इंडिया आई थी, उससे पहले से ही सपनों में आने लग गए थे ये दोनों तो। खैर, लेकिन आज हम्म। कुछ ज्यादा ही इन्होंने जल्दी कर दी। इनका कोलैप्स दूसरी पारी में हमेशा दोनों मैचों में देख लिया हमने। सेकंड पारी में पूरा सेशन खेल नहीं पाते ये। पहली पारी में भी, दो पहले मैच में भी देख लिया था हमने, और दूसरे मैच में भी देख हम्म। लिया। पिछली हम्म। बार ये शायद चाय गर्म छोड़ के आए थे, तो चाय को ठंडी नहीं होने देना चाह रहे थे पिछली पिछले मैच में। और इस मैच में शायद नाश्ता शायद नहीं कर पाए थे सही तरह से। तो अच्छा। लबुशेन और ट्रेविस हेड के अलावा कोई डबल डिजिट में पहुंच ही नहीं पाया। हम्म। रविंद्र जडेजा की दाव देनी पड़ेगी उस बंदे को। मैं देख रहा हूँ लास्ट, जो कि पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं उनकी वाइफ। और मैं देख रहा था ये बंदा क्रिकेट को छोड़ के और पूरे प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। काफी उन्होंने अपने वाइफ के लिए काफी वोटिंग के लिए, गुजरात से बिलोंग करते हैं और काफी सपोर्ट किया था उन्होंने अपनी बीवी को, जो कि काफी जीती थी। मैं सोचता था यार क्रिकेट होके अपनी कहीं क्रिकेट से दूर होके, मतलब कि अपनी क्रिकेट को छोड़ ना दे या फिर कोई उनकी जगह ले ले। तो मैं ये मन में सोचता था, मैंने यार अच्छा प्लेयर है एज ए ऑलराउंडर। बट उन्होंने 6 महीने के बाद कमबैक किया। हाँ, काफी अच्छा लगा कि हाँ, क्रिकेट का जुनून जो होता है वो होता ही है। क्रिकेट के 6 महीने के बाद डिस्टेंस होने के बाद और इनकी इंजरी भी हुई थी, बट बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच। और उन्होंने अप्रिशिएट किया है अपनी मॉम को, दोनों मैन ऑफ द मैच। तो लग रहा था यार इतना अच्छा कमबैक करेंगे, और नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, बट इतने टाइम के बाद कमबैक करते हैं। तो कैसा लगा ये जड्डू भाई का जलवा, जो कि इन्होंने अपने वाइफ को भी बताया और कमबैक भी बहुत ही सॉलिड किया है, जो कि इनके रिप्लेसमेंट के तौर बिल्कुल पर अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को देख रहे थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। अक्षर पटेल जिनको कि इनके सब्स्टिट्यूट के रूप में देख रहे थे, उनको राइट। आज शायद बॉल पकड़ने कोई नहीं मिली। तो एक ओवर ये किया खास था बात इन्हें, रही। एक ओवर। वो कल कल करा था, कल कल करा था वो। ओके, कल किया था। लास्ट के जो दस हम्म। बारह मैच हुए थे ना, उस ओवर ओवर बचे थे, हम्म। उसमें एक ओवर कर दिया था उन्होंने। और हम्म। इसमें सिराज को तो बॉल पकड़ने को नहीं मिली सेकंड इनिंग में। तो
अश्विन और जडेजा ही सुबह से आके लग गए। पहले ओवर से ही इन्होंने विकेट निकालना शुरू कर दी। जो अटैकिंग कर रहा था हम्म। ट्रेविस हेड उनका, उसको पहले हम्म। ही उसने एक चौका मार दिया था उस ओवर में, लेकिन अगली ही बॉल पे उसने डिफेंस करने के चक्कर में वो आउटसाइड एज हो गया और कीपर ने उसका कैच ले लिया। तो वो चलता बना करा, फिर उसके बाद कोई रुक ही नहीं पाया। हम्म। क्या लबुशेन, क्या फिर स्टीव स्मिथ, सब रेनशॉ हुआ और आपका हैंडकॉम हुआ, सब चलते बने एक के बाद एक के बाद एक। तो मेरे को लग रहा है पिच ऐसे बनाई गई है, बिल्कुल ठोस तरीके से बनाई है पिच, मतलब कि टिप्पा खाने के बाद और नीचे रह रही थी। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के जो बल्ला था वो ऊपर ही ऊपर घूम रहा था, जैसे गांव में गली क्रिकेट खेलते हुए देखे होंगे, बॉल का पता ही नहीं चलता कि कब स्टंप में घुस रही है। बहुत सारे प्लेयर ड्रेसिंग रूम से ऑस्ट्रेलिया टीम का जो सिग्नल था, एक अजीब सी फीलिंग हुई थी, पिच वो समझ ही नहीं पा रहे थे कैसा बिहेव कर रही है। और क्या लगता है कि होम ग्राउंड का बेनिफिट मिलता है टीम को? अगर यही दोनों टीम की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड पे होती तो क्रेडिट ज्यादातर जो बेनिफिट है इसका ऑस्ट्रेलियन टीम को मिलता। तो इंडिया में थोड़ा मैंने देखा है कि मोस्टली पिचें नीचे रहती है, बाउंस कम होती है, और ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों को बाउंस विकेट पे खेलने का हैबिट है। तो कहीं ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया टीम को तो बाउंसी पिच पे खेलने की आदत है। उनको तो स्पिन पिच हम्म। इतना रास आता नहीं है। लेकिन हमारी जो एशियन में जो कंट्री है उनमें आपको स्पिन पिच ही मिलेंगी। चाहे बांग्लादेश ले लो, आपने पिछली हम्म। सीरीज देखी होगी, वहां पे 145 बनाना भारी पड़ गए थे इंडिया को। इंडिया को 145 बनाने थे और 45 पे 4 आउट हो गए थे इंडिया के। हम्म। लेकिन फिर अगले दिन आके अश्विन और श्रेयस अय्यर ने वो 3 हम्म। विकेट से हम जीत गए थे उसको। तो स्पिन ट्रैक हम्म। रहता है, इनको आइडिया रहता नहीं स्पिन खेलने का। और ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिच रहती तो वहां पे स्पिन ट्रैक होती नहीं, बहुत कम स्पिन हो पाती, वो भी चौथे पांचवें दिन में जाके। वहां पूरा 4-5 दिन ले जाते हैं मैच को। यहाँ हमने 2 मैच देख लिए, ये 3-3 दिन में इनका रिजल्ट आ जाता है। तो ये भी है। और आपने देखा होगा जो बॉल जो बाउंस हो हम्म। रही थी वो आधी विकेट से भी नीचे जाके लग रही थी, हम्म। काफी नीचे रह रही थी। और 6 खिलाड़ी उनके जो कि स्वीप और रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हुए। हम्म। इतनी नीची बॉलों पे जो इतनी बाउंसी कम है और उस पे रिवर्स स्वीप या स्वीप नहीं मारना इतना आसान नहीं होता। और हमारे अच्छा जो बैट्समैन प्रदर्शन मिला आए। था। और ऑस्ट्रेलिया ने जो कि ये सीरीज थी, अब 2 मैच कंटिन्यू जीतने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज को बराबरी करने के लिए। और इंडिया 2-0 से लीड कर रही है। और बैटिंग ऑर्डर की बात करें, इंडिया की बैटिंग ऑर्डर ने, जो कि केएल राहुल, जो कि एक मतलब एक चेहरा बन चुके हैं, काफी टाइम से फ्लॉप जा रहे हैं, और काफी कंट्रोवर्सी हो रही है चीज के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कि बैकबेंचर हैं, काफी अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी फॉर्म में हैं। तो उनको मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है के राहुल को? और अभी रिसेंटली अभी न्यूज आई है कि उन्हें केएल राहुल को तो उप मिल पा कप्तानी रहा से है। भी हटा दिया है। उप कप्तानी से भी उनको हटा दिया है, नेक्स्ट सीरीज के लिए अनाउंस हो चुकी है टीम। तो उसमें भी आई थिंक वो एज ए प्लेयर ही खेलेंगी। तो और हमारे बैंक के टेंशन प्रसाद ने भी बोला है कि केएल राहुल को थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट है, काउंसिल है, उसमें भी अपनी फॉर्म हासिल करके आनी चाहिए, जैसे कि चेतेश्वर पुजारा ने किया है। तो कैसा लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर की लग रहा था? कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा छोटा स्कोर दिया है, ज्यादा लीड नहीं दी थी, 100 समथिंग की थी। तो लग रहा था इंडिया के लिए भी थोड़ा लेंथी रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम भी 3 स्पिनर के साथ खेल रही थी, जैसे इंडिया ने परफॉर्मेंस किया था, लग रहा था ये मैच फंसेगा। बट इंडिया के कुछ अच्छी बैटिंग हुई थी। चेतेश्वर पुजारा की बात करना, विराट कोहली की बात करना, और भारत की बात करना, थोड़ा बताएंगे कि कैसा रहा मतलब बैटिंग ऑर्डर? बैटिंग ऑर्डर में जो एक कमजोर कमजोर कड़ी जो दिखती वो केएल राहुल ही है। लास्ट में हमने ये इस सीरीज की तो तीसरी इनिंग देख भी ली हमने। हम्म। बांग्लादेश सीरीज जो पिछले दिसंबर में हुई थी, उसमें भी 4 इनिंग आई थी। इनका एक भी 50 नहीं आया। उस एक भी 50 नहीं आया, एक भी 50 के शायद 40 भी मुश्किल से है। तो एक भी 50 हम्म। नहीं है। तो कमजोर कड़ी जो बैटिंग की है वो केएल राहुल ही है।
और अगर हम्म, खिलाड़ी एज ए प्लेयर अगर खेलना भी है तो भैया परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ही नहीं हुई तो उसको एज ए खिलाड़ी भी खेल के क्या करेगा वो तो स्क्वाड में रख दिया है। हो सकता है अगले मैच में ना भी इनको खेलने को मिले, क्योंकि बहुत सारी नॉइस हम्म, आने लग गई है कि भैया क्यों ये खिलाया जा रहा है जब बार बार फ्लॉप हो रहा है, और एक बार फ्लॉप नहीं हो रहा, हर बार फ्लॉप हो रहा है। तो कमजोर कड़ी एक हमें अपने स्क्वाड में बैटिंग में तो यही लगती है। बॉलिंग तो हमारी तगड़ी है ही है। और रही बात चेतेश्वर पुजारा की, तो उन्होंने 100वें अपने मैच में चौका मार के वो मैच जिता दिया। हम्म। तो के राहुल तो नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, और उनको जो अब उनको और ज्यादा प्रेशर लग रहा है कि क्रिएट हो गया है, क्योंकि लीजेंड हो गए हमारे और इंडियन फैन हो गए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि इनको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जैसी सिचुएशन है करंट में। बट जैसा कि विराट कोहली है, विराट कोहली जैसे कि उनकी भी फॉर्म कुछ टाइम के लिए चली गई थी, हमारे सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के भगवान ने, उन्होंने भी स्ट्रगल देखा है इस टाइप की। तो लग रहा है कि के राहुल भी स्ट्रांगली कमबैक करेंगे। बट आई होप कि वो कितना टाइम लेते हैं, कब तक फ्लॉप रहती है। तो एक दो इनिंग उनके बाद बैट से निकलेगी तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट मैच 2 दिन इनके लिए और आराम मिलेगा, तो इंडियन टीम और तरोताजा फील करेगी, क्योंकि 5 मैच चलना था बट 3 दिन में फिनिश कर दिया, तो 2 दिन रेस्ट के और मिल गए हैं। तो दो थोड़ा दिन बताइए एक्स्ट्रा मिल नेक्स्ट गए। मैच। हाँ, वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो और अच्छी मैच देखने को मिला दोनों ही टीम से। इंडिया की भी बात करें तो इंडिया भी इस मैच में 6 विकेट से जीत गई है, बट अगर ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड पे 100 रन और होते प्लस, तो ये मैच और फंस जाता। बिल्कुल, मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर लीड 200 के अंदर रहती है तो आसानी से जीत जाएंगे इंडिया की टीम, लेकिन 200 से ऊपर जाती है तो थोड़ा फंस सकते हैं, ये चांसेस हैं। मतलब हम्म, ऐसा नहीं है कि मैच से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फंस सकते हैं। तो 113-14 पे ही उन्होंने ऑल आउट कर दिया। लेकिन इस मैच में जो कमबैक कराया उसका अगर हम नाम नहीं लेंगे तो वो काफी सही नहीं रहेगा। वो जो जो वो थे अक्षर पटेल, जिन्होंने कि इस मैच में इंडिया को कमबैक कराया। नहीं तो ये लीड जो 1 रन की जो छूटी थी वो ज्यादा भी हो सकती थी। तो कमबैक राइट। कराया, और बाकी आज सुबह आके रही सही कसर जड्डू ने और अश्विन ने पूरी कर दी। अब हाँ, वुमेन की बात करें, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप जो चल रहा है, इंडिया एक मैच इंग्लैंड से अगेंस्ट हार चुकी है, और इंडिया को इस वर्ल्ड कप को उठाने के लिए सारे मैच जीतने पड़ेंगे। और उसका जो कल मैच होगा आयरलैंड से, तो कल का मैच कैसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आयरलैंड काफी कमजोर नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक एक भी मैच जीते नहीं है। पाकिस्तान से भी हार चुकी, वेस्ट इंडीज से भी हार चुकी, ऑस्ट्रेलिया ने हराई दी, तो नहीं, हम्म, इंग्लैंड ने हरा दी। ऑस्ट्रेलिया तो ग्रुप में ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे हम्म, ग्रुप में है। तो इंग्लैंड ने भी हरा हम्म, दी। तो आखिरी मैच इंडिया का और आयरलैंड का है जो कि कल खेला जाएगा। उसमें आसानी से हो सकता है इंडियन लड़कियां मैच को जीत लें और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लें। सेमीफाइनल में तो जगह पक्की है, लेकिन अब लास्ट का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाती है इंडिया से और हम्म। उससे इंग्लैंड से, और एक आयरलैंड से इंडिया हार गई, तो हो सकता है पाकिस्तान का चांस बने, लेकिन वो दिख रहा नहीं है कहीं से कहीं तक। तो इंडिया का सेमीफाइनल में जाना पक्का हो गया है। इस ग्रुप से जो टीमें जाएंगी वो इंडिया और इंग्लैंड जाएंगी। वो तो कल ही पता चलेगा कि इंडिया आयरलैंड को बीट कर पाती है या नहीं कर पाती। और देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है, जो कि एक भी मैच इस वर्ल्ड कप में हारी नहीं है। तो वो मतलब कि एक स्ट्रांगली दावेदार कही जा सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम। और देखते हैं कि उस ग्रुप से सेकंड टीम कौन आती है। और इस ग्रुप से भी कंफर्म नहीं है, इंडिया और इंग्लैंड के ज्यादा चांसेस हैं। तो इंडिया टीम की यही कहते हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीते, हम दुआ करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इंग्लैंड ये जो कल का मैच होगा आयरलैंड के बीच, तो क्या लग रहा है कि फिनिश कैसे होगा ये, मतलब कि कौन के चांसेस आते हैं इंडिया की टीम, कौन से प्लेयर
पे मतलब कि ज्यादा त्रुप के हो सकते हैं जैसे कि। बैटिंग हम कर लेते हैं, ले दे के ठीक ठाक कर ले हो जाती है हमारी, लेकिन बॉलिंग में जो कुछ ओवर हमारे खराब चले जाते हैं उन पे ध्यान देना होगा। और हम्म। कल का भी मैच जो इंग्लैंड से हुआ था उसमें भी लास्ट ओवर में 31 रन चाहिए थे, तो उनको हम्म। कैलकुलेशन इनिंग खेलनी पड़ेगी कि भैया ये जो किस टाइप से इस स्कोर को अचीव किया जा सकता है। तो आखिरी ओवर के लिए हम्म। अगर 31 रन आप छोड़ रहे हो तो ये तो आपकी कैलकुलेशन फेल हो गई और बन पाए 19 रन, 11 रन से आप हार हम्म। गए। तो ये देखना पड़ेगा। और बैटिंग ठीक है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, लूज शॉट ना खेलें तो बहुत बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमने दो खिलाड़ियों को पिछले मैच में देखा था, सैफ अली वर्मा को लूज शॉट खेलते हुए देखा और हरमनप्रीत को भी लूज शॉट खेलते हुए देखा। वो पता है कि ये तो कल का। हर बॉल पे छक्का नहीं आता या हम्म। चौका नहीं आता, लेकिन कुछ एक दो रन करके भी स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ती वुमेन्स के भी काफी अच्छे मैच लगते हैं देखने में कि फाइट लगती है कि है। हाँ किस टाइप के हम्म, मैचेस हैं और कैसे बॉलिंग अटैक और स्पीड टफ होती हैं। पहले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे वुमेन के मैच में, बट अब अच्छा लगता है आज कि के मैच का वुमेन और एक टीम को भी अपडेट देता हूँ सपोर्ट। मैं आपको। हम्म। आज वुमेन्स का ही आईसीसी वर्ल्ड कप का है, T20 का। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच अभी खत्म हुआ है, पाकिस्तान की लड़कियां और वेस्ट हम्म। इंडीज की लड़कियां, जिसमें पाकिस्तान की लड़कियां 3 रन से हार गई, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। उनका चांस तभी है ओके। जब इंडिया कल हार जाए, नहीं तो वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। हम पाकिस्तान अगर बनी रहती है ना तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, या वुमेन्स हो या बॉयज हो। तो अच्छा लगता है कि अपना पड़ोसी देश भी मतलब कि अच्छा लगता है कि हाँ फाइट कर रहा है, बट वो हार जाती तो थोड़ा निराशा जरूर लगती है कि हाँ कि वो हार गई। वो तो कल ही देखते हैं। और कुछ कहना चाहोगे आप वीडियो को यहीं खत्म बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं? और एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि विराट कोहली के 25,000 इंटरनेशनल रन पूरे हो चुके हैं, जो कि छठे प्लेयर बन हाँ। चुके हैं। पहले पे हैं सचिन टेस्ट। तेंदुलकर, दूसरे पे हम्म। नहीं, टोटल टोटल वनडे ओके। T20 टेस्ट सब मिला के रन। हम्म। तो सचिन तेंदुलकर हैं, 34,000 के आसपास रन है, सबसे ऊपर टॉप हम्म। पे वही है। दूसरे नंबर पे है कुमार संगकारा, तीसरे नंबर पे है हम्म। जयवर्धने, चौथे नंबर पे है रिकी पोंटिंग, पांचवे पे हैं आपका जैक्स कैले साउथ अफ्रीका के, और छठे पे हम्म। विराट कोहली आ गए। विराट कोहली तो ऐसा लग और रहा है कि इन हर मैच इन में एक रिकॉर्ड इनके नाम चला जाता है। बिल्कुल एक बिल्कुल। सीरीज में तो और इनके इनका जो श्योर पीछे है कि हैं, हाँ। हम्म। इनके पीछे जो भी बैट्समैन है वो अभी 5-7 हजार रन पीछे हैं, तो अभी आसपास है नहीं कोई इनके। हम्म। देखो एक ये रिकॉर्ड ब्रेक ब्रेक करेंगे आज जल्दी, जो कि इनके आगे जैसे जैक के साथ चल रहा है, कुमार संगाकारा, आपने जयवर्धने, ये ये लीजेंड तो है नो खेल ही नहीं डाउट। रहे अब। ये लीजेंड ही बने रहेंगे, बिल्कुल, हाँ बट हाँ। इन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है। तो ये अभी हम्म, विराट कोहली हमेशा मतलब कि अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, और जैसा कि वो करते हैं और लड़कों को भी अप्रिशिएट करते हैं फिटनेस पे। तो ये लग रहा है कि हाँ इंडिया के लिए भी लग रहा है कि अगर इनकी जैसी फिटनेस है और जैसी जैसी परफॉर्मेंस है तो ये टीम के लिए शायद मेरे को लग रहा है 5-7 साल तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो बिल्कुल आज ठीक है तो का ओके। मैच जीत, हाँ, 2-0 ओके से तो आगे ठीक है हो गई है इंडिया। इंडिया की टीम। हम्म। ठीक है और तो ओके, थैंक यू। पहले भी बता चुका हूँ कि थैंक यू 15 सो मच। सीरीज जीत चुकी है लगातार। ये हम्म। 16वीं सीरीज है, या भी जीत जाएंगे या नहीं जीत। ओके जी, थैंक यू। हाँ। ओके जी, थैंक यू।